हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और हमारी हिंदी फिल्में जो होती हैं अपनी म्यूज़िक के लिए जानी जाती हैं। एक ज़माना था जब लिप सिंक सॉन्ग्स होते थे, 5 से 6 फिल्म गाने हुआ करते थे फिल्मों में। वक्त बदला, फिल्में बदली, लेकिन म्यूज़िक का जो जादू है हमेशा रहेगा, क्योंकि वो हमारी हिंदी फिल्मों की पहचान है। और आज भी बहुत सारे हमारे ऐसे फिल्म मेकर्स हैं जो म्यूज़िकल फिल्में बनाते हैं, और ऐसे एक फिल्म मेकर आज मेरे साथ हैं और पूरे आई थिंक 20 साल बाद मैं उनसे मिल रहा हूँ। 2005 में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी उनकी पहली फिल्म के सेट पर। मेरे साथ है मोहित सूरी, और मोहित को मैं बता रहा था कि 2005 में इनकी फिल्म ज़हर के सेट पर मेरी इनसे मुलाकात हुई थी, और आज 2025 में ये 20 साल पूरे कर रहे हैं। कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच। 20वां साल सैयारा के साथ। सो हाउ एक्साइटिंग इट इज़। नो, इट फील्स गुड। आई मीन जब 20 साल पहले, जब शायद आप अगर कहेंगे कि 20 साल बाद हम यहाँ मिलेंगे, आई वुड हैव नॉट, आई वुडंट हैव इमेजिन। मुझे नहीं पता था लास्ट आल्सो दैट लॉन्ग। उस वक्त हमें पता भी नहीं था कि हमें आता है कि एक फिल्म कैसे बनानी है, नहीं बनानी है। बस एक जोश था, बहुत मज़ा आ रहा था। मुझे याद है उस वक्त, आई डोंट थिंक इट वाज यू, बट समवन आस्क्ड मी व्हाट इफ दिस फिल्म डजंट डू वेल। और फैक्ट इज मैंने वो सोचा ही नहीं था। we didn't care, we were just having fun, and that's what the best part. 20 years later, when I see young people like Fahim, like Arsalan, like Ahan, Aneet, my writer Sankalp, who's a newcomer, my team, everyone just working on this film, like on their first film like this, वो कहीं ना कहीं एक reminds me of the fearlessness, but the passion and the madness that we always had. जो वो recreate नहीं कर सकते, because your first love, your first kiss, your first film can never, आप कभी वो change नहीं कर पाओगे। जी, एंड मुझे याद है वो गाना आप शूट कर रहे थे, अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम। तो आपको तो वहीं आपकी जीवन साथी भी मिल गई उसी फिल्म के सेट से। सो या एक्चुअली आप जब इमीडिएटली आपने जब कहा वो एक्चुअली इवेंट मुझे याद है, दैट वाज एक्चुअली द डे जब आप मिले थे। वो एक्चुअली वाज द डे आई रिमेंबर, इट वाज द 31st of October, 1st of November 2004. तो 21 साल हो गए। दैट्स एक्चुअली द डे आई नो व्हेन आई मेट हिम, बिकॉज दैट वाज द डे वी शॉट अगर तुम मिल जाओ इन द डे। और माय गर्लफ्रेंड दैट टाइम, दैट डे बिकेम माय वाइफ टुडे। So that's why I remember the name, the date exactly. और मैं इनको अक्सर ये कहता हूँ कि 21 साल हो गए, तो शायद आज अगर मैं उम्र कैद के लिए जेल चला जाता तो शायद उस दिन तो आज जेल से छूट भी जाता। तो but it's been quite a ride. Yes, that song, that film, that had everything to do with it, I think. And the fact that we never worked together after that that's why we are married today, I think. जी, तो म्यूज़िक जो है हमारी फिल्मों की पहचान होती है, और सैयारा का जो म्यूज़िक है बहुत ही स्पेशल है, और पूरी म्यूज़िकल टीम हमारे साथ हैं, बड़े बड़े दिग्गज। इरशाद जी हैं तो ऑफ कोर्स म्यूज़िक में रूहानियत होगी, गुरजोत सिंह और तनिष्क बागची हैं। आजकल के हमारी जो जेन ज़ी का म्यूज़िक तनिष्क बहुत अच्छे से समझते हैं। और ख़ास बात है कि मोहित सूरी इस फिल्म के साथ 2 नई आवाज़ें, 2 नई म्यूज़िकल जोड़ी इंट्रोड्यूस होने जा रही है, फ़हीम और अरसलान की। तो इनको देखकर ना मुझे याद आ गई कि जैसे कल्याणी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जोड़ियों का एक ज़माना होता था म्यूज़िक की। तो एक यंग जोड़ी बहुत दिनों बाद, वो भी कश्मीर से आ रही है ये जोड़ी। तो कहाँ डिस्कवर किया आपने इस टैलेंट को? अच्छा, मैंने ये टैलेंट कंप्लीट, देखिए इनिशियली जैसे गाने बनते थे ना, वो आई थिंक वो प्रोसेस फॉलो हुआ ये फिल्म में कि एक सिचुएशन था, एक पागल डायरेक्टर था जो एक म्यूजिक डायरेक्टर को तंग करते हुए कहा कि मुझे ऐसे टाइप का गाना चाहिए। ओके। फिर हमारे पास ही फाउंड दिस ट्यून के ऐसा धुन है जो इनके पास था जी, आवाज़ थी पर बोल नहीं थे हमारे पास। ओके। तो हम लोगों ने इरशाद भाई को तंग किया, बहुत झगड़े उनके साथ। ओके। But he came out with this brilliant, and this was how we sat and we made a song. I think बहुत टाइम के बाद ऐसे गाने बन रहे हैं। आपने correct तो बोला इनिशियली ऐसे नॉर्मली एक डांस गाना, I mean nothing wrong तो with खत्म that. हो गए, गाने दिखते ही नहीं है इरशाद जी। आजकल लिपसिंग खत्म हो गया है, गाने बस मोन्टाज की तरह आते हैं पिक्चर की शुरुआत में। I think I really this was हम लोग भी बैंक गाने सुन के चूज करते, but this was one thing that we organically हम लोग एक करके स्टेप में, and I think they should talk more about it, because for me शायद म्यूजिक मेकिंग हमेशा ऐसे ही बनता है
बट आई थिंक व्हाट आई एंजॉयड कि इसमें हर वो स्टेप जो एक गाना बनने के लिए चाहिए, जो हर चीज़ से गुजरना चाहते हैं, कि एक रफ ट्यून हो, एक प्रोग्रामिंग हो, एक गिटार पीस ऐड हो, एक लिरिक्स, एक एक वर्ड, फिर ये ना रिपीट करे, ये रिपीट करे, ये ऐसे, ये नहीं, ये सैचुरेट. तो फॉर मी इट वाज अ होल प्रोसेस, राइट फ्रॉम जीरो, राइट फ्रॉम planting a seed to growing it into a palm tree. नहीं, उन्होंने बड़ा करेक्ट बोला कि एक पागल डायरेक्टर था, वो एक पागल म्यूजिक डायरेक्टर से मिल गया और फिर दोनों ने मिलकर लिरिसिस्ट को पागल कर दिया. अब ऑडियंस पागल होनी चाहिए गाने सुन के. राइट. तो एक ऑर्गेनिक प्रोसेस में एक्चुअली अभी गाने हो क्या गया है कि कई बार डिजिटल, जब आप ऑब्वियसली अब हम हो गए हैं, तो वो संगत की बात है. जब तक संगत नहीं है तब तक संगीत नहीं है. जी. आपको क्यों इनकी फिल्मों में या पर्टिकुलरली सैयारा में आपको सुनाई दे रहा है वो संगीत जो आप, अरे यार यही तो मैं सुनना चाहता था. क्योंकि ये संगत में हुआ काम है. संग नहीं, संगत नहीं तो संगीत नहीं. जी. आपको वो एक मैकेनिकल प्रोसेस गाने में दिखाई देगा. आप भले उसको उस तरह से समझ ना पाए अगर वो गाना दूर दूर बैठ के बना है, कि म्यूजिक डायरेक्टर कहीं और बैठा हुआ है, लिरिसिस्ट कहीं और बैठा हुआ है, डायरेक्टर कहीं और है और गाने वाले ने गा के कहीं स्टूडियो में भेज दिया है. आप माने ना माने वो गाना बता देगा कि मैं यार चार हिस्सों में बना हुआ गाना हूँ. और जब एक इकट्ठे होती है वो एनर्जी भी इकट्ठे होती है. वो चार लोगों की एक पॉजिटिविटी. सी गोल एक है. गोल ये है कि एक गाना बनाना है जिसको सुनने के बाद हमें लगे कि यार हमने कुछ काम किया. अब उसके बीच में आपस में बहस होती है, लड़ाई होती है. मैं किसी वर्ड के लिए कन्विंस कर रहा हूँ या ये किसी वर्ड को नकार रहा है, या ये बोल रहे हैं नहीं यार मोहित बोल रहे हैं ये तो इमोशन आ नहीं रहा है, नहीं ये लाइन. वो भी एक गिव एंड टेक हमें एक दूसरे के साथ जोड़ रहा है. जी. वो जुड़ाव आपको दिखाई देगा इन गानों. सैयारा में वो जुड़ाव दिखाई देगा आपको, वो संगत दिखाई देगी. तो इरशाद जी हमारे साथ है. सैयारा जो शब्द है मैंने सबसे पहले यार वायरफ की फिल्म टाइगर जिंदा है में सुना था सैयारा, तो वहाँ से लिया है. इस शब्द का मीनिंग क्या है? नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली. ये मेरे फिल्म का टाइटल नहीं था काफ़ी देर तक और ये गाना बन रहा था. और उस वक्त हम लोग इसको प्रोडक्शन नंबर 75 कह रहे थे, बिकॉज ये 75th फिल्म है राज की. उस वक्त मेरी क्रिएटिव प्रोड्यूसर ने शायद वो गाने से ही एक टाइटल सजेस्ट किया, सैयारा. तो मैंने उस वक्त मैं उनको कह रहा था कि मुझे एक ऐसी स्टार क्रॉस लवर्स की कोई कहानी, वो जो कोई तुम्हारा होता है सोलमेट वो जो मिल नहीं सकता, वो सब उनको ये कह रहा था. उन्होंने ये टाइटल सजेस्ट किया. मैंने कहा नहीं ये थोड़ा कमर्शलाइजेशन हम कर रहे हैं. ओके. फिर मुझे पता था कि ये गाना जो है, जो भी ये गाना होगा, ये गाना इस पिक्चर का टाइटल होगा, क्योंकि ये गाना इस पिक्चर का सुर है. ओके. तो मैं जब यहाँ आया और इट वाज एक्चुअली इरशाद भाई को एक्चुअली सेड नो इट इज अ गुड टाइटल एंड इट विल वर्क इन दिस पार्ट ऑफ द सॉन्ग. हालांकि इनको कन्विंस करना सबसे मुश्किल होता है. ही इज नॉट समवन हु अग्रीज. इसे नहीं ये सही है. अच्छा ये कन्विंस हो गए, इसको सुर और मीटर में डालने में मैं कैसे उसको कैसे. बट सरप्राइजिंगली दिस इज द फर्स्ट टाइम ही डिडंट, बिकॉज जो मीटर उसका था ही एडजस्टेड इट टू फिट इट. फिर वी मेड देम सिंग इट, क्योंकि इनकी भी कॉम्पोजिशन थी. ही वाज सिंगिंग इट. बट जब स्लोली ये प्रोसेस एक्सेप्टेड, इट वाज लाइक सर मैंने एक वायरल कुछ छोड़ दिया और वो जैसे फैलता गया. राइट. इट वाज जस्ट लाइक अ फायर दैट आई जस्ट पुट वन मैच आउट एंड सडनली इट वाज जस्ट स्प्रेड. और सडनली वो मेरा था नहीं. आई एम नॉट सेइंग दिस आउट ऑफ एनीथिंग, वो अभी शायद गूगल और यूट्यूब पे भी खुद अपनी लाइफ बना रहे हैं. पर एक शब्द हमें सीखने को मिला, तो सैयारा शब्द का मीनिंग मैं इरशाद भाई से सुनना टोटली. मुझे तसल्ली दे दे जो वो शब्द उधारा ढूंढ रहा है.
एक सितारा ढूंढ रहा है, दिल से यारा ढूंढ रहा है. Yeah, basically, see, everything is star. Okay. सैयारा means star only, तारा. तारा. क्योंकि जैसे every planet is star only. तो planet ग्रह जिसको हम बोलते हैं, सैयारा का मतलब हम खुद भी in a way stars ही हैं, हम ग्रह हैं, हम घूमते रहते हैं. Okay. You know, हम बदलते रहते हैं. तो करेक्टर्स और सैयारा का अगर आप लफ्जी मायना जिसे कहते हैं वो अगर आपने तो वो तो सितारा ही है, वो तो स्टार ही है. इरशाद भाई, आजकल बड़ा डिबेट चल रहा है हिंदी भाषा को लेकर, पर हिंदी भाषा हमारे देश की किसी संपर्क भाषा है जो सबसे ज़्यादा प्रदेशों में बोली जाती है, लेकिन हिंदी कहीं ना कहीं संपर्क भाषा इसलिए कि उसमें उर्दू भी है, उसमें थोड़ी पंजाबी भी, उसमें थोड़ी बंगाली भी है, तो एक ऐसी भाषा जो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करती है. तो आपको क्यों हमारी जो ये हिंदी बोलचाल की भाषा या फिल्मी बोलचाल की जो भाषा जो हम फिल्मों में लिरिसिस्ट यूज़ कर रहे हैं वो एक मिश्रण है, तो आपको क्या लगता है कि जो हमारी बॉलीवुड के गानों की जो भाषा क्या है? मुझे लगता है वो भी एक मिश्रण ही है. आप ज़्यादातर म्यूज़िक डायरेक्टर से पूछो कि ये गाना आपने कौन से राग में बनाया है, वो कहेगा मिश्रित है सर, क्योंकि उसमें मिश्रित क्योंकि उसमें बहुत सारे नोट्स लगते हैं. तो हम जो किसी भी एक भाषा में जब आप कोई चीज़ लिखने की कोशिश करते हो, आप उस भाषा का आप सुनने वालों का दायरा सीमित कर देते हो. अगर मैं शुद्ध हिंदी में बात करूंगा तो मैं ऐसे नहीं हम एक दूसरे की बात समझ भी ना पाए, मे भी हम समझ ना I पाए. just feel anything creative cannot have only one color. Yeah. Anything Of creative. course. के इरशाद भाई का बैकग्राउंड फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ इंडिया, पंजाब एंड ऑल, इनका कश्मीर से बैकग्राउंड, ये गोरखपुर बंगाल से, और मैं बॉम्बे बांद्रा से, यशराज के साथ फिल्म, हम लोग की कल्चरल सिमिलैरिटीज कुछ नहीं है, राइट. बट वी कैन कम टुगेदर टू मेक अ क्रिएट. एंड चाहे आहान पांडे हो या अनीत पड्डा हो जो अमृतसर की है, दिल्ली में पड़ी है, completely outside. So everyone comes together to make one product. Similarly, भाषा हो, जब भी राइटिंग फिल्मों में हो, Right. it is a mixture of Marathi also, because in Bombay depends Yeah. how picture based हो. So I think anything creative should be colorful. It should not be just one, and it's not to isolate. It's actually to integrate. This is what India is about. जी. तनिष्ठा, म्यूज़िक जैसे मैंने कहा कि आजकल म्यूज़िक बस ओपनिंग और क्लोजिंग क्रेडिट्स में आ रहा है, तो ये क्यों हमारी पहचान थी, हमारे गाने पहले 5 या 6 होते थे, अलग सिचुएशन के गाने होते थे, पर अभी आजकल गाने फिल्मों में ख़त्म हो रहे हैं. आई थिंक एक रिवाइव हो रहा है, इसमें 5 या 6 गाने हैं. तो व्हाई डू यू थिंक विद म्यूज़िक इज़ फेडिंग अवे, जो एक पहचान थी हमारी हिंदी फिल्मों की? नहीं, फेड अवे तो नहीं है, क्योंकि फेड अवे होता तो म्यूज़िक रहता ही नहीं. मतलब कम हो गया है थोड़ा. अलग अलग है. जैसे मैं खुद का एग्जांपल देता हूँ, मुझे सोलो फिल्म्स मिले ही नहीं. मैं 10 साल से म्यूज़िक कर रहा हूँ, ठीक है, प्रूव भी कर चुका हूँ, हर फिल्म में मेरे गाने हिट ही है, बिलियंस में जाते हैं, बट सोलो फिल्म मिलता ही नहीं. जाके मैंने और इरशाद भाई ने अभी एक सोलो फिल्म की है मैडॉक का, जो स्काई फोर्स था, उसके बाद भूल चूक. तो मैं सोचता हूँ कि म्यूज़िक थोड़ा सा मे बी लोगों में ट्रस्ट इश्यूज हो गए, थोड़ा सा बिलीव थोड़ा कम हो गया म्यूजिशियंस के ऊपर, लिरिसिस्ट के ऊपर. नहीं, आई थिंक म्यूजिक चल रहा है. म्यूजिक चल रहा है. आई थिंक फिल्में शायद म्यूजिक यूज कर रहे हैं नहीं, वो अलग बात है. एग्जैक्टली. बट म्यूजिक का कम नहीं. इट्स नॉट लाइक आज भी गाना ट्रेंडिंग होता है रोज, तो गाने तो बन ही रहे हैं. लाइक दे आर कंप्लीट एग्जांपल्स. जो उनका गाना है इश्क, व्हिच इज डूइंग सो वेल विदाउट अ वीडियो इन द बिगिनिंग, राइट? और दूसरे कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर, कोई भी लिरिसिस्ट ये नहीं चाहता कि स्क्रीन पे उसका गाना जस्टिफाई ना हो. हम कौन सी पिक्चर बना रहे हैं, उसमें म्यूजिक का कितना स्कोप है. अब जबरदस्ती अगर आपने दो लाइनें डाल दी गाने की और उसके बाद नहीं यूज किया, देन वो गाना भी अपना इम्पैक्ट नहीं छोड़ेगा ना. जो मेहनत की हुई है सिंगर्स ने या म्यूजिक डायरेक्टर्स ने या लिरिसिस्ट ने, वो सारी मेहनत भी आपको नजर नहीं आएगी. तो ये जॉनर टू जॉनर भी डिपेंड करता है. अभी मान लीजिए एक्शन पिक्चर आ गई है, तो एक्शन पिक्चर में मे भी उतना स्कोप नहीं है म्यूजिक का. रोमांटिक पिक्चर में म्यूजिक का स्कोप है. और हम ज्यादातर जो गाने सुनते हैं या हमारे साथ रहते हैं, जो गाने हमारे दोस्त बनते हैं, वो रोमांटिक गाने ही होते हैं. 100%. यस, रोमांस तो इम्पोर्टेंट है ही, बट मेरे लिए रोमांस तो मैं हर इंटरव्यू में बोलता हूँ, मेरे लिए रोमांस जो है, इमोशंस, रोमांटिक वाला इमोशंस जो वो मोहित सर से आया.
क्योंकि उनका जो मेरा पहला सॉन्ग भी जो मैंने किया था उनके साथ वो बारिश था जी। एंड उससे पहले मैं गाना करता था रोमांटिक, बट कॉन्फिडेंस नहीं था, मुझे लग रहा था कि शायद रिलेट नहीं कर पाएंगे, बट उनके साथ काम करके ना मुझे वो एक चीज़ अंदर आ रही कि लव जो है ना, प्यार जो है, ये इसका लैंग्वेज ये हर तरीके का है। He has a very beautiful sense of love. या वो वो डार्क तो होते है। हैं, एंग्स्ट होते हैं, बट he has a very beautiful for him. I think सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स लव को एक चेहरे में देखते हैं, and his face that he looks at is very beautiful. इसलिए बार बार प्यार हो जाता है ना। Exactly. जी। Yes, so I think love is the food of love. Then play on. I think that's all I can say. Sayyara, all the best, and उम्मीद है आप सबके सैयारे चमकते रहें. Thank you so much and all the best. Thank you. Thank you very much.